अफरा तफरी का वहां माहौल है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं आतंकी। एक आतंकी होने की आशंका है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा आतंकी है, वो जगह इतनी जल्दी बदल रहे हैं। एक विंडो से फायरिंग होती है, फिर दूसरी विंडो से फायरिंग। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संदीप, मेरे साथ में राकेश त्रिवेदी हैं, हमारे रिपोर्टर, जो ताज का जो पिछला छोर था वहां पर खड़े थे। ताज के 4 टोटल साइड से, तो एक साइड पर मैं था, एक पर जनक थे, अब एक थे राकेश वहां से आए थे। राकेश मुझे बताएंगे, जैसे यहाँ पर राकेश फायरिंग वगैरह हुई है, मीडिया पर भी हुई है, बाहर की तरफ भी उन्होंने फायरिंग की है नसीब एनर्जी पे, पीछे का जो ताज का तरफ था जहाँ पर पूरी तरह से बंद किया गया था, चुनिंदा लोग ही वहां पर थे, वहां पर क्या माहौल है, क्या दिख रहा था? जी देखिए संजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि पीछे भी वही इसी तरह का माहौल है। वहाँ पर भी मीडिया के कुछ एक आधे ही कर्मचारी वहाँ पर थे, उन्हें भी लेटा दिया गया है। हालांकि वहाँ रुक रुक के गोलियां चल रही है। यहाँ जो आतंकवादी अंदर बताए जा रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा है कि पीछे भी जो है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री की जो फौज है वो तैनात है। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं वो जो है वहाँ का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों का, बीच बीच में गोलियां चला रहे हैं। कल रात की अगर मैं बात बताऊँ तो रात को भी वे जो है लाइट कहीं बंद कर रहे थे, कहीं चालू कर रहे थे, ताकि जो है ध्यान है वो भटका जा सके। वो एक जगह पर आग लगाते हैं, धमाके करते हैं, और दूसरे कमरे में भी कोई गतिविधि पाई जाती है। तो वहाँ के जो जवान है वो उनकी गतिविधियों पे नजर बनाए हुए हैं कि आखिर वो कहां से कहां मूव हो गए, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में वहां पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। जी देखिए, कोलाबा इलाका है जहाँ पे ताज के अलग अलग इलाके हैं। एक रोड है जो रीगल सिनेमा की ओर से आता है, और एक रोड है जो रेडियो क्लब की ओर से यहाँ पर आता है, और एक कोलाबा कॉजवे की ओर से आता है। राकेश, तो यहाँ पर देखा जाए कि जो उस तरफ के भी जो रोड्स वगैरह को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आपके पास में आता हूँ, आप ताज होटल के बाहर की सूरत हाल बयां कर रहे हैं। और मुंबई को खौफ के आतंक से छुटकारा दिलाने वाले एनएसजी कमांडो के चेहरों पर अब सुकून है। 3 दिन तक ऑपरेशन करने के बाद आज उन्होंने चैन की सांस ली। IBN7 संवाददाता राकेश त्रिवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन ताज जीतने के बाद ये पहला मौका है जब हम आपको असली जिंदगी के जो हीरो हैं, जो जाबाज हैं, उन्हें हम आपको एक साथ दिखा गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने मौत को, हालांकि इनका काम है मौत को अपने सामने देखना, लेकिन दूसरों को जिंदगी देना। मौत और जिंदगी के ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी आखिर में जीत हुई है। असल जिंदगी के असल जाबाज, जिन्होंने कई गोलियों का सामना किया, कई ग्रेनेड बम्स को देखे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, आखिरकार आतंकियों को भी मार गिराया। इनके यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर एक खुशी है इस ऑपरेशन को जीतने की, लेकिन साथ ही साथ अपने साथियों को खोने का गम भी है। फिलहाल सभी के सभी रुके हुए हैं कि इंस्ट्रक्शन इन्हें दे दिए जाए, और इसके बाद जो ये कम से कम 60 घंटों तक जो है भूखे प्यासे बिना फोन के किसी बातचीत के जो ये काम कर रहे थे, ऑपरेशन में डेडिकेटेड थे, ताकि उसके बाद अपने परिवार वाले से बात कर पाए, उनको अपनी जो है अपने बारे में बता सके। इनके भी वही परिवार वाले हैं आम आदमी की तरह, जिन्हें अपने घर वाले की, अपने पिता की, अपने भाई की, हालांकि मैं यूँ कहूँ हर रिश्ते की जिसको चिंता रहती है, ठीक इन्हीं के भी घर वालों को वही चिंता है। हम हमारे जरिए से भी वही संदेश पहुंचाना चाहेंगे इनके घर वालों को कि आपके जाबाजों ने वाकई में फख्र करने वाला काम किया है। IBN7 की तरफ से और इसके साथ पूरे देश की तरफ से इन जाबाजों को सलाम। एक बार फिर से इन्हें शत शत सलाम। उन परिवार वालों की तरफ से इन्हें सलाम जिन्होंने जिंदगियां बचाई है। ये है असली जिंदगी के असली जाबाज। कई लोग एक घंटों से यहाँ पर जो है कई विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे। यही वही NSG टीम है जिसे देश की सबसे बेहतरीन टीम माना जाता है। किसी भी बड़े हमले के लिए यही टीम जो लीड करती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि असल जिंदगी के असल जाबाज कहलाते हैं ये। आखिरकार कुछ थोड़ी कहीं खुशी है इस ऑपरेशन को जीतने की, तो कहीं गम है अपने साथी को खोने की। यही लेकिन जिंदगी का दस्तूर है, और आज इस ऑपरेशन के बाद शायद से इन्हें किसी दूसरे ऑपरेशन में जाना पड़े, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि बहुत कम वक्त ऐसा देश में आए जब इन जाबाजों की जो है हमें कुर्बानी देनी पड़े या फिर इन जाबाज को इस्तेमाल करना पड़े। और आज एक खुशी का माहौल है देश भर के लिए। आखिर इन्होंने जो है अपने जान को जिंदगी में खतरे में रखकर दूसरों की जिंदगियां बचाई हैं। वाकई में ये एक काबिले तारीफ है। हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं वे सभी एनर्जी के सोल्जर्स, वे जवान जिन्होंने इस ऑपरेशन को विजयी बनाया। आखिरकार ऑपरेशन ताज पर फतेह पाई। ऑपरेशन
फ्लाई होटल के बाद और नरीमन हाउस के बाद आखिरकार ताज पर भी हम विजयी हो सके। आतंकवाद की हुई हार, सच्चाई की और हमारे एनएसजी टीम की हुई जीत, और यही है असली जिंदगी के जाबाज। कैमरामैन दिग्विजय के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, IBN 7।